MJY 003 पाठ्यक्रम का अगला क्वेश्चन है, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कारों के प्रयोजन व इनकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। संस्कार संस्करणम संस्कार है, मीन्स शुद्धि या भूषण का भाव ही संस्कार है। संस्क्रियते अनेन संस्कार है, अर्थात जिसके कारण संस्करण अर्थात शुद्धि हो वही संस्कार है। गुणानाम आधानम दोषाणाम अपनयनम संस्कार है, मीन्स जिस क्रिया या अनुष्ठान से गुणों का विकास हो और दोषों का परिमार्जन हो वही संस्कार होता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र या खान से निकाले हुए रत्न या धातु को विभिन्न विधियों द्वारा शुद्ध करके उनके मल को दूर करके कांट छांट व तराश करके निखारा जाता है। यही उस रत्न या धातु का संस्कार होता है। ठीक उसी प्रकार गर्भाधान क्रिया द्वारा उत्पन्न शिशु जो कि काम रूपी विकार का फल है, जो कि विकार युक्त है, उसके विकारों को दूर करके उसमें मानवीय गुणों के विकास के लिए किए जाने वाला कर्म ही संस्कार कहलाता है। संस्कार के 3 चरण होते हैं, मलापनयन, गुणाधान और हिनांग पूर्ति। मलापनयन अर्थात मल को दूर करना, सीमंतोन्नयन, चूड़ाकर्म, जातकर्म, मुंडन आदि संस्कार मलापनयन के लिए किए जाते हैं। गुणाधान गुणों का आधान करना, विद्या आरंभ, उपनयन आदि संस्कार गुणों के आधान हेतु है। इन संस्कारों से बालक में अध्ययन वेदाध्ययन हेतु अधिकार प्राप्त होता है। अध्ययन से गुणों का विकास होता है। उसी प्रकार हिनांग पूर्ति, हीनता की पूर्ति करना। विवाह एवं गर्भाधान संस्कार हिनांग पूर्ति के लिए है। यज्ञ आदि में सपत्नी का ही अधिकार है तो और पितृ ऋण की मुक्ति हेतु पुत्र की आवश्यकता है। अब हम संस्कारों के भेद जानेंगे। संस्कारों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ब्राह्मा संस्कार और दैव संस्कार। ब्राह्मा संस्कार जिसमें कि गर्भाधान आदि 16 संस्कार बताए गए हैं, ये गृहस्थों के लिए है। देव संस्कार पाक यज्ञ, हवन और सौम्य आदि संस्कार, ये संस्कार मोक्ष की प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए हैं। अब हम इसमें संस्कारों में मेनली ब्रह्म संस्कार का ही अध्ययन करेंगे, जिसमें कि व्यास जी ने ये 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं। 16 प्रकार के संस्कार इस प्रकार हैं, गर्भाधान गर्भ की शुद्धि के लिए, पुंसवन संस्कार गर्भवती स्त्री के चौथे मास में पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती स्त्री की दुष्शक्तियों से रक्षा हेतु चौथे महीने में, जात कर्म संतान की जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार, नामकरण जन्म के 10वें या 12वें दिन पर नामकरण किया जाता है, निष्कर्मण इस संस्कार के बाद ही बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, ये जन्म के चौथे हफ्ते में किया जाता है, अन्नप्राशन सबसे पहले अन्न का ग्रहण करना जो कि 6ठे महीने में किया जाता है, चूड़ाकर्म या वपन या मुंडन संस्कार इसको दीर्घायु के लिए किया जाता है, ये बच्चे के पहले साल या तीसरे साल में, करण भेद संस्कार जिसको कि कान छेदना कहते हैं। इसके बाद है 10वां संस्कार है व्रतबंध या उपनयन संस्कार। कुछ जगहों पर इससे पहले एक विद्यारंभ संस्कार भी दिया जाता है। तो उपनयन संस्कार गुरु के समीप गुरु के पास जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक जाता है उस संस्कार को कहते हैं। इस टाइम पे फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होती है बच्चे की। वेदारंभ वेदों का ज्ञान देने के लिए संस्कार, केशांत शुद्धि के लिए संस्कार जो कि गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, समावर्तन संस्कार जो कि गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस समाज में आने पर यह संस्कार किया जाता है, विवाह संस्कार जो कि धार्मिक संस्कार है और ईश्वर द्वारा एक निश्चित वर वधु का एक निश्चित गठबंधन किया जाता है, अग्न्यधान अग्नि परिग्रह और अंत्येष्टि संस्कार जो कि जीवन का अंतिम संस्कार होता है, ये पुत्र द्वारा किया जाता है मृत आत्मा की शांति के लिए। संस्कारों की उपयोगिता,
संस्कार व्यक्तित्व के निर्माण हेतु आवश्यक है। संस्कार अशुभत्व के नाश के लिए इम्पोर्टेंट है। शुभत्व की बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए संस्कार इम्पोर्टेंट है। संस्कार धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं व्यक्तित्व के निर्माण हेतु। ऋषि अंगिरा ने व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कारों की भूमिका को स्वीकारते हुए चित्रक्रम में एक सुंदर दृष्टांत कहा है। जिस प्रकार विविध रंगों द्वारा धीरे धीरे चित्रकारी खिलती है, उसी प्रकार ब्राह्मण विधि पूर्वक किए गए विभिन्न संस्कारों द्वारा खिलता है। सनातन धर्म में व्यक्तित्व के चरित्र निर्माण को प्रकृति और काल के वशीभूत न छोड़कर उसके संपूर्ण विकास के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की परिकल्पना की गई, जिससे कि मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो। यही संस्कारों का मेन मोटिव है, जिसके लिए 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ। और ये चारों आश्रम ही सनातन परंपरा में एक प्रमुख हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में नामकरण, मुंडन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेद आरंभ आदि संस्कारों से व्यक्ति दोषों से रहित होता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। सबसे अधिक संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में ही संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि जीवन की आधारशिला इसी आश्रम पर टिकी हुई है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित ज्ञान और बुद्धि के द्वारा भावी जीवन पथ प्रकाशित हो जाता है। फिर गृहस्थ आश्रम के विवाह, गर्भाधान, जात कर्म आदि संस्कारों से वह समाज से जुड़ता है, व्यक्ति समाज से जुड़ता है और पति, पत्नी, पुत्र, भाई, माता, पिता के रूप में एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास करता है। गृहस्थ आश्रम के समाप्त होते होते 15 संस्कारों के द्वारा मनुष्य सुसंस्कृत हो चुका होता है, इसलिए उसको अन्य संस्कारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब तक कि वो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर न होना चाहता हो। यदि व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे देव संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थियों के लिए अंतिम 16वां संस्कार जीवन की समाप्ति पर अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। संस्कारों की उपयोगिता में दूसरा वर्णन हम करेंगे अशुभत्व के नाश हेतु। संस्कारों के माध्यम से ही अशुभत्व का नाश होता है। जैसे कि कुछ अवसरों पर भूत आदि जो अशुभ शक्तियां हैं, उनको बलि देकर संतुष्ट किया जाता है, जिससे वह किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना वहां से लौट जाए। कुछ अवसरों पर विघ्नकर्ता गणेश जी की या देवी की उपासना की जाती है। जैसे कि जब गर्भ में शिशु होता है, तब उस समय कुछ अशुभ शक्तियां गर्भ के नाश हेतु उपस्थित होती है, तो इसीलिए सीमंतोन्नयन संस्कार में देवी की आराधना करके अशुभ तत्व नाश होने की कामना की जाती है। कुछ संस्कारों में अशुभत्व के निवारण हेतु गुप्त रीति भी अपनाई जाती है। जैसे मुंडन के अवसर पर काटे हुए बालों को गाय के गोबर में पिंड बनाकर नदी में फेंक दिया जाता है, ताकि अशुभ शक्तियां उसका दुरुपयोग न कर सके। कभी कभी अशुभत्व के निवारण हेतु प्रतिकृति से संस्कार संपन्न किया जाता है। जैसे कि मुख्य संस्कार होता है और एक और किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कन्या के अशुभत्व के निवारण हेतु घट विवाह किया जाता है। और यदि अशुभ मुहूर्त में यात्रा करना अति आवश्यक हो तो अशुभ के निवारण हेतु पहले यात्रा मुहूर्त में प्रस्थान निकाल दिया जाता है। संस्कारों की उपयोगिता में अब हम देखेंगे कि शुभत्व हेतु। अब जीवन में शुभता आए, यही संस्कारों का मेन प्रयोजन है। और शुभता सकारात्मकता पॉजिटिविटी से ही शुभता आती है। पॉजिटिविटी एक सकारात्मकता एक आंतरिक भाव है, जिसका संबंध हमारी चेतना से है। और सर्वसाधारण मतलब सामान्य नागरिकों के लिए यह सकारात्मकता आने का जरिया है प्रभु की आराधना। इसलिए जीवन में शुभ
शुभत्व, समृद्धि और कल्याण का, मंगल का प्रवेश हो, इसके लिए संस्कारों में के अनुष्ठान में ग्रहों, देवताओं, दिक्पालों और 5 महाभूतों आदि का आह्वान किया जाता है और यथा योग्य पूजा अर्चना आदि की जाती है। अगला है परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु। सनातन मान्यता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इन पुरुषार्थों के साधन हेतु 4 आश्रमों की व्यवस्था भी की है। जिस कर्म या अनुष्ठान से इहलोक में और परलोक दोनों में कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। और यह संभव है संस्कारों के द्वारा, क्योंकि इनमें सदैव ही ऐहिक और पारलौकिक अभ्युन्नति के मूल निहित हैं। मनु महाराज के अनुसार स्वाध्याय, व्रत, होम, देव व ऋषियों के तर्पण, यज्ञ, संतानोत्पत्ति इत्यादि 5 महायज्ञों के अनुष्ठान से की गई यह शरीर ब्रह्मा साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। आचार्य शंख के अनुसार संस्कारों से संस्कृत एवं 8 आत्म गुणों से युक्त मनुष्य ब्रह्मा लोक में पहुंचकर ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। संस्कार धार्मिक और सामाजिक एकता का माध्यम। संस्कारों के मूल में प्रकृति ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो अन्नप्राशन संस्कार में जन्म के 6 महीने बाद जब शिशु के दांत आ जाते हैं और उसका शरीर विकसित हो जाता है, तब उसका केवल माता के दूध से पोषण नहीं होता और उसे बाह्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अन्नप्राशन संस्कार के मूल में प्रकृति ही है और ये एक स्वाभाविक कार्य है, लेकिन ये कार्य संस्कार का रूप ले लेता है जब हम इसमें धार्मिक और सामाजिक तत्वों का समावेश कर देते हैं। जैसे कि इस संस्कार के समय कुल देवता, ग्राम देवता इत्यादि का पूजन इस अनुष्ठान में धार्मिक पुट लाता है। तो परिवार और समाज के बड़े बूढ़ों और श्रेष्ठ लोगों का इस अवसर पर उपस्थित होकर आशीर्वाद देना इसे सामाजिक बनाता है। तो धर्म और समाज को जोड़ना ही संस्कार की मूल भावना और उद्देश्य है। इस प्रकार संस्कार धार्मिक एवं सामाजिक एकता को बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है। धन्यवाद।